बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम धनी प्राण पिया राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 188, 188वां दिन। कल सुंदर साथ जी 189th डे और बीतक साहब फिर से शुरू होने वाली है श्री बीतक साहिब चर्चा। तब किए प्रश्न श्री राज ने तुम में नहीं विचार। इस बार तो गंगा पे ध्यान ही नहीं गया। इस बार तो ये देखिए जरा दुगदुगी कलंगी सब लगा दिया पाग पे। इससे नजर ही नहीं हट रही थी कल। आपको पता है ये फेदर्स भी एक एक कलंगी एक एक को लाना पड़ता है और लगाना पड़ता है। एक एक पट्टी लानी पड़ती है। कसीदाकारी जैसे करते हैं ना सुंदर साथ जी बैठ के, ये डिजाइनिंग की कसीदाकारी है यहाँ पे। वहां तो पाग बनानी नहीं पड़ती। यहाँ सुख लेते हैं मोमिन उस पाग को बनाने का भी। अति 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 सुंदर। अब तो पराकाष्ठा ऐसे लग रहा है और बढ़ती जा रही है। पहले तो पाग होती थी, साथ में यदि यहाँ पे थोड़ा सा मिले तो पिछौरी भी हो जाती थी। सुंदर साथ जी अब तो दुगदुगी और कलंगी, और यहाँ पे फूल भी जल्दी ही बनने लग जाएगा ऐसा लगता है। धीरे धीरे ये श्रृंगार हमारे दिल में भी ऐसे ही उतरता जाए। यही धनी जी से अब तो यही मनोकामनाएं बची हैं और कोई मनोकामना नहीं सुंदर साथ जी। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि तरंगे इसमें से निकल सकती हैं तो सोचिए वहां से कितनी इसमें से निकलती हुई ये तरंगे दिखाई गई हैं। देखिएगा सुंदर साथ जी। अति अति सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं। बहुत प्यारा वाणी गान हमारी प्यारी निर्मला दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अरवा अरवा आशिक जो सकी ताके हृदय हक सूरत ताके हृदय हक सूरत निमखन न्यारी हो सके निमखन न्यारी हो सके महबूब की मूरत महबूब की मूरत महबूब की मूरत तुम ही उतर आए अर्श से तुम ही उतर आए अर्श से तुम ही कियो मिलाप तुम ही दई सुध अरस की तुम ही दई सुध अरस की जो अर्स में हो आप अरवा अरवा आशिक जो अर्स की ताके हृदय हक सूरत ताके हृदय हक सूरत जो मोमिन होते इन दुनी के जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात
चलते चार इन दुनी की, चलते चार इन दुनी की, जो होते इनकी जात। अरवान अरवान आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। श्री महमत कहे अरस अरवाहे, श्री महमत कहे अरस अरवाहे, किया पहले ब्योरा फुरमान, जिन हुई हक हिदायत, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान। अरवान अरवान आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमख न न्यारी हो सके, निमख न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी निर्मला बेन। प्रणाम अति जी। अति अति सुंदर। ये हमारी ऐसी सखी हैं जो गाती भी इतना प्यारा है, नाटिका भी इतनी प्यारी करती हैं। वो कभी नहीं भूलता उद्धव का प्रसंग जो इन्होंने नाटिका में करके भेजा तो था, पर इनको कहा नहीं गया था, वो मुझे कभी नहीं भूलता। जो स्वयं को सेवा के लिए प्रस्तुत करते हैं ना, वो बहुत सुंदर होता है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, अति 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 सुंदर। नीरा तिमल सीना जी, आपने चैट में कुछ लिखा है, हमें समझ नहीं आया, शायद आप भी वाणी गायन करना चाहते हैं। मलाई पनी बोलन मिलने बनाई दिनुन, किसी दिन शायद आप भी वाणी गायन करना चाहते हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं शकुंतला दीदी? हाँ जी दीदी, यही बोल जी। रही है। अरे वाह, देखो सुंदर साथ जी, नेपाली की प्रूफ रीडिंग की हमने 2 दिन बैठ के, श्री कृष्ण त्रिधा लीला की, और नेपाली लैंग्वेज कितनी सारी मुझे भी और हमारे थंबनेल वाले भाई को भी समझ में आने लगी। हमने खुद ही ठीक कर दिए कितने वर्ड, यहाँ ये होना चाहिए, और चेक करवाए नेपाली सुंदर साथ से, और वो सही निकले बिल्कुल। अति सुंदर। धामधनी की बहुत मेहर, गुजराती के साथ साथ नेपाली भी अंदर उतरती जा रही है, सिंधी भी अंदर उतरती जा रही है, पिया जी की मेहर। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर। श्री मुखवाणी टीका भी पढ़ते हैं, अभी तो श्री बीतक साहब करेंगे। और सुंदर साथ जी, रिव्यूज के लिए सुंदर साथ को कहा गया था आज, यदि भाई के पास समय हुआ तो आज हम लिस्ट बना के 20 सुंदर साथ ईच सुंदर साथ को डिवाइड कर देंगे, ताकि वो आगे 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स के रिव्यूज इकट्ठे कर सकें। प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे
साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कितने सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है कि लाल को तखत पे बैठे हुए 1 साल पूरा हो गया। रोज लालदास जी को याद करते हैं हम, रोज उनके धाम हृदय से जो बीतक का अवतरण हुआ, रोज वो बीतक पढ़ते हैं और रहनी सीखते हैं और उसको धीरे धीरे जीवन में उतारते भी जा रहे हैं। ऐसे प्यारे लालदास जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर श्री बीतक साहिब का टीका, और वो भी श्री राजन स्वामी जी के द्वारा किया गया। हरिद्वार इतना सुंदर बनाया होता है, वहां का ऐसे लगता है जैसे दृश्य खड़ा कर दिया जाता है। थंबनेल में भी कैसे बैठे होंगे मेरे धनी, कैसे बातें कर रहे होंगे, कितने सौभाग्यशाली वो रहे। रामानुज वाले, नीमानुज वाले, 10 नाम सन्यासी, आगे सारे जो जो उनके सानिध्य में आ पाए। सुंदर साथ जी, आपको याद है ना, ब्रज में जो जो आवेश स्वरूप के सानिध्य में भी आ गया था ना, अखंड हो गया था वो। उनके सानिध्य में आने की महिमा भी कितनी बड़ी होती है। कोई कैसी भी नियत से आया हो, उन्होंने अखंड कर दिया ब्रज में। पूतना तो मारने आई थी उनको, फिर भी अखंड हो गई और अखंड ब्रज में पहुंच गई। कोई कैसा गुनाह भी करने आया हो, पर मेरे पिया के आवेश स्वरूप के सानिध्य में जो आ गए, वो भी कितने सौभाग्यशाली। हम भी आ रहे हैं सुंदर साथ जी, बस पहचानने भर की देर है कि वो आवेश स्वरूप कार्य कहाँ कर रहा है। बी वेरी वेरी श्योर कि इस मानव तन में उस आवेश स्वरूप के सानिध्य में आ जरूर जाएं, कहीं रह ना जाएं। वाणी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से गुंजायमान हो रही है, कहने की जरूरत नहीं। आप सब जानते हैं कि वो आवेश स्वरूप से जो शक्ति मिल रही है, प्राणनाथ जी से ही मूल रूप से मिल रही और उनको मूल स्वरूप से मिल रही है। पर प्राणनाथ जी की शक्ति वो किसको प्रवाहित कर रहे हैं, आज के दिन जरूर पहचानिएगा। क्योंकि राइट के साथ खड़े होना, राइट के पीछे खड़े होना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा कि हम संपर्क में आ पाए या नहीं आ पाए। नेक्स्ट, पहले रामानुज, फिर नीमानुज, अब विष्णु श्याम संप्रदाय, उनको कह रहे हैं पर सुना हमें रहे हैं। हरिद्वार की बीतक कभी ऐसे नहीं सोचनी किसी और के लिए कही जा रही। उनको बताया था पिया जी ने, नहीं सुंदर साथ जी, एक एक शब्द बीतक साहब का हमारे लिए अवतरित हुआ है। सार असार को एक किए, बीच में कहीं रहने की बात ऐसी कर जाएंगे कि हमें कभी नहीं भूलेगा हरिद्वार में क्या हुआ था। हमें परिक्रमा का पता लगा सुंदर साथ जी, कैसे परिक्रमा करते हैं, कौन आराध्य होता है, प्रेमी का कर्तव्य क्या होता है, किस प्रकार वो प्रेम करता है, ये हरिद्वार में लिखा हुआ है। स्वामी जी ने अति सुंदर भावार्थ में, सार असार को एक किए, मिले नहीं मत वेद, तुम बिन सतगुरु क्या करो, छूटे नहीं भव खेद। आपने तो सार असार यानी सत्य और झूठ को एक ही में मिला दिया। आपका मत मिले नहीं मत वेद, आपका मत वेद के अनुकूल नहीं है। बिना सतगुरु के तुम बिन सतगुरु क्या करो, छूटे नहीं भव खेद। इस भव सागर से तुम पार नहीं हो पाओगे, यहाँ के चक्र से छूट नहीं पाओगे तुम। बिना सतगुरु के ना तो आप सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ना संसार का ये चक्र समाप्त हो सकता है। भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, तारतम ज्ञान से अनभिज्ञ निम्बार्क यानी नीमानुज, कैसे इनका नाम था, नीम अर्क, यानी नीम के पेड़ के पीछे उन्होंने सूर्य अर्क दिखा दिया था तो निम्बार्क उनका नाम पड़ गया। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों को श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला, अरे वाह बहुत सुंदर,
तारतम ज्ञान से अनभिज्ञ निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों को श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का यथार्थ ज्ञान नहीं है, और एक एक सुंदर साथ जी को वेरी डीप में जाके उनका ज्ञान है। कहाँ से आया? श्री तारतम वाणी से आया, और कोई भेद नहीं खोल सकता। किसने खोले? श्री प्राणनाथ जी ने खोले। उनके भावार्थ के टीका सहित किसने किए? श्री राजन स्वामी जी ने किए, सुंदर साथ जी। इसलिए उन्हें रास बिहारी श्री राधा कृष्ण तथा वैकुंठ बिहारी द्वारकाधीश श्री कृष्ण रुक्मणी में भेद भी नहीं पता होगा, भेद प्रतीत नहीं होता। विष्णु स्वामी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय उन्हीं के नाम से प्रचलित है। जिस प्रकार रामानुज संप्रदाय से रामानंदी वैष्णव पंथ निकला, उसी प्रकार विष्णु स्वामी संप्रदाय में वल्लभाचार्य इनसे निकले हैं, सुंदर साथ जी। बीतक साहब में कितनी बार वल्लभाचार्य पंथ का नाम आता है, तो वल्लभाचार्य जी विष्णु स्वामी संप्रदाय में से निकल के उन्होंने वल्लभ पंथ चलाया, वल्लभ संप्रदाय। बहुत सुंदर। विष्णु स्वामी संप्रदाय के आराध्य डेफिनेटली विष्णु भगवान है, विष्णु उनके नाम में भी आता है, जबकि वल्लभ संप्रदाय के आराध्य श्री कृष्ण हैं, क्योंकि विष्णु भगवान के तो और भी बड़े अवतार हुए हैं ना। वल्लभ संप्रदाय इन पर्टिकुलर श्री कृष्ण जी को मानते हैं, जिसमें कृष्ण जी के बाल और किशोर स्वरूप की ही प्रधानता है, यानी कि रास बिहारी तक तकरीबन ये मानते हैं। उसके बाद जब गीता उतरती है और उन सबको नहीं मानते, ये देखिए हमें पता ही नहीं था ये वल्लभाचार्य वाले जो हैं। इसीलिए वहां पे याद है आपको, ये हमें कैसे पता चल सकता है कि बाल और किशोर स्वरूप को ही मानते हैं? क्या बीतक साहब में ऐसा रिलेटेड कोई प्रसंग हमने देखा है, सुंदर साथ जी, कि बाल और किशोर स्वरूप, आई गिव यू अ हिंट, बाल और किशोर स्वरूप पधराए हुए हों, उनकी सेवा की जाती हो? कौन करता था? बाल स्वरूप और किशोर स्वरूप की सेवा कौन करता था, सुंदर साथ जी? वेरी गुड। नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हरिदास जी करते थे ना भोजनगर में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। हरिदास जी करते थे, भोजनगर में करते थे। इससे हमें पता लगा बाल और किशोर स्वरूप, रास बिहारी जी और बाल मुकुंद जी, दो स्वरूपों की उनके यहाँ प्रधानता है, वो भी वल्लभाचार्य मत में। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदा सब, अच्छा ये तो विष्णु श्याम की, ये किसकी बात हो रही थी सुंदर सा जी? ये सार असार को एक किए, ये अभी उनकी आंसर दे रहे हैं, निम्बार्क संप्रदाय का ही उत्तर दे रहे थे। अब विष्णु श्याम जी बोल रहे हैं, उनके आचार्य। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदा सब इष्ट उपासना वेद जाप कहो सुनो तुम। अब विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य ने कहा, अब मैं अपने संप्रदाय के ये सब बताता हूँ, इष्ट भी बताता हूँ, उपासना वेद जाप सबके बारे में बताता हूँ। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रही सुंदर साथ जी, कि फिर वही सेम प्रश्न श्री जी दोहराने वाले हैं, यहीं का बताते जा रहे हो। कैसी ये बुद्धि हो जाती है सुंदर साथ जी, जब हम सोचते हैं वी हैव द बेस्ट, हम अगलों का प्रश्न भी नहीं सुन रहे कि हम भी वैसा ही उत्तर देने वाले हैं, फिर सेम टू सेम प्रश्न आएगा, फिर हम चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर अगले वाले आ जाएंगे। हाउ दिस वॉज हैपनिंग? क्यों नहीं सोच पा रहे थे सुंदर साथ जी वो? क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता। जब हम स्वयं को बहुत बड़ा मानते हैं ना, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, बस ये पता होता है वी आर द बेस्ट। अहंकार सुंदर साथ जी ऐसा कभी नहीं रखना, दूसरों को भी सुनने की प्रवृत्ति रखनी है। पता नहीं कहाँ से क्या ज्ञान, कौन से प्रेम की वो बह जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आंखें कान अंदर के खुले रखने हैं। विष्णु कांची है धर्मशाला, हमारे धर्म की पंथ की शाला का नाम है विष्णु कांची। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, श्वेत गंगा चक्र हमारा तीर्थ है। सुख विलास इंद्र दमन मध, इंद्रियों के दमन, इंद्र का दमन नहीं, इंद्रियों के दमन से जब क्या होता है, हृदय में निर्मलता आती है, तो उसे हम सुख विलास का स्थान मानते हैं, जहां निर्मल सब होए। इंद्रियों के दमन से जब निर्मलता आ जाती है हृदय में, तो उसको हम सुख विलास का स्थान मानते हैं। मारकंड है तीर्थ,
परसोत्तमपुर धाम, मार्कंडे, मार्कंडे का नाम हमने पहले भी सुना हुआ है सुंदर साथ जी, इनका मार्कंड तीर्थ है। ऋषि मार्कंडेय हमने पहले भी सुना हुआ है कहीं पे। किनके किनके प्रसंग में मार्कंडेय का नाम आया था, याद है सुंदर साथ जी को? किनके प्रसंग में इनका नाम आया था, किनको सुनाई गई थी ये, उनका नाम बताना है। हाँ जी, वेरी गुड। सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिंदादास હતા લાલદાસ जी ने प्रसंग में था जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जिंदादास जी ने लालदास जी को ये कथा सुनाई थी, मार्कंडेय की सुनाता हूँ किस प्रकार चंदन घिसते घिसते, वो सारी कथा हमको पता है। तो ये मार्कंडेय क्षेत्र हमारा तीर्थ स्थान है। ये कहते हैं पुरुषोत्तमपुर धाम, पुरुषोत्तमपुर अर्थात वैकुंठ हमारा धाम है। इष्ट लक्ष्मी, इष्ट मोस्टली लक्ष्मी जी सबको चाहिए सुंदर साथ जी, हर एक को चाहिए, और इतनी चाहिए, इतनी चाहिए कि पूरा जीवन इसमें, पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, इसी को इकट्ठा करने में। और जाते हुए उस गठरी में कुछ होता ही नहीं जो हमें साथ लेकर जानी होती है। आत्मिक धन हमने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया होता, और जो किया होता है वो यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। ये लक्ष्मी जी वाला तो यहीं रह जाता है। पर इष्ट देखिएगा, इष्ट मोस्टली नाम अलग अलग होंगे पर लक्ष्मी जी ही होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया बस इन्हीं के पीछे है कि हमारे पास लक्ष्मी खूब हो। बाकी आत्मिक लक्ष्मी है या नहीं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। इष्ट लक्ष्मी है सही, यही तो पिया जी की वाणी प्रबोध कर रही है। समय व्यर्थ मत करो, जितनी लिखी है उतनी मिलेगी, जितनी धनी ने लिख रखी है ना, इतना तुमको। स्वामी जी बहुत सुंदर बताते हैं, कहते हैं सुंदर साथ में से आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, सुंदर साथ में से आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना, सुंदर साथ में से आज तक कोई अंबानी नहीं बना। क्यों नहीं बना? ऐसे ना कहें कि मेरे पास समय नहीं था, आपको याद करने का भी समय नहीं था। उतना ही देंगे सुंदर साथ जी जितना सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट होगा, दैट्स इट। उससे कहीं ज्यादा नहीं मिलेगा, किसी सुंदर साथ को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा असल धन हमारे पिया जी हैं, उनके हृदय में बहता हुआ सागर हमारा असल धन है। इसलिए हमें यहाँ का धन बहुत ज्यादा किसी को भी नहीं देते हैं सुंदर साथ जी, इतना नहीं देते कि इतने बड़े ही पद पे पहुंच जाएं। यहाँ दिए हुए हैं पद सुंदर साथ को, पर वो भी राज्य को ना भूलें सुंदर साथ जी। लक्ष्मी जी हमारी इष्ट हैं। जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, भगवान जगन्नाथ की सेवा ही हमारी उपासना है। मार्कंडेय ऋषि ने भावार्थ में स्वामी जी बड़ा सुंदर क्लियर करते हैं, जिस सरोवर या पुष्प भद्रा नदी के तट पर साधना की थी, वह क्षेत्र ही विष्णु स्वामी संप्रदाय का तीर्थ कहा जाता है। जगत का स्वामी ही जगन्नाथ है। अथर्व वेद, सारे अलग अलग वेद बता रहे हैं, देखिएगा। पहलों ने सामवेद बताया था, अथर्व वेद हमरो सही, माला नाम की सार, अच्युत है गोत्र पुन, त्रिपुरारी शाखा धार। हमारा वेद अथर्व है, भगवान विष्णु के नाम की माला जपते हैं। देखिए अलग अलग कहाँ कहाँ कौन कौन से भगवानों को मान रहे हैं, पर क्या मिला अंत में, वो देखिएगा। जब प्रश्न पूछेंगे चुप सारे, इससे हमारे धनी की साहिबी, इस ज्ञान की महिमा पता लगती, क्या मिल गया है हमको। साहिबी पहचाननी है, हरिद्वार का प्रसंग जरूर पढ़ना चाहिए सुंदर साथ जी। गोत्र, कितने प्रकार के गोत्र, हम भी कितनों में विश्वास किया करते थे। आज भी यदि वो सब चीजें करते हैं, ये करें ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं सुंदर साथ जी। सारे कर्म कांडों से छुड़ाने हमारे पिया जी आए हैं। त्रिगुण फांस के फंद परे थे, इन सब फांस के फंदों में पता नहीं कितने मानव जन्म हम वेस्ट करके आए हैं। अब पिया की वाणी मिलने के बाद भी नजर उधर जाती है, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। गोत्र अच्युत है गोत्र पुन, त्रिपुरारी शाखा धार।
गोत्र अच्युत है तथा शाखा का नाम त्रिपुरारी है। अच्युत का अर्थ स्वामी जी बड़ा सुंदर बता रहे हैं, जो कभी च्युत अर्थात निष्फल ना हो। ये शब्द प्राय विष्णु भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। विष्णु भगवान को गोत्र कहने का आशय ये है कि उनके उपासक, वाओ सुंदर साथ जी, ये कितनी सुंदर बात उन्होंने लिखी हुई है। विष्णु भगवान को ही गोत्र कह दिया। ये देखिए, गोत्र अच्युत है। अच्युत यानी जो च्युत यानी निष्फल ना हो, यानी भगवान विष्णु को अच्युत कहते हैं। उन्होंने क्या कह दिया, ये तो रूहें कहती हैं। विष्णु भगवान को गोत्र कहने का आशय है उनके उपासक उन्हीं के अंग रूप हैं। यहाँ के उपासक स्वयं को विष्णु भगवान का अंग मानते हैं, और हम रूहें पिया जी के, श्यामा जी के अंग होते हुए भी हम स्वयं को उनके अंगों जैसी रहनी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कितना कुछ पिकअप कर लिया सुंदर साथ जी। कैन यू इमेजिन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भारत का सब अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे पिक करते जा रहे हैं। योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, और सारा बुरा बुरा हम इनका पिक करते जा रहे हैं। इंडिया में हम मॉडर्न होने के नाम पे विदेशों का सब कुछ बुरा लेते जा रहे हैं, और ये लोग जॉइंट फैमिलीज स्टार्ट कर रहे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज में रहने लग गए हैं, और हम वो सब चीजें छोड़ते जा रहे हैं, ये वो सब चीजें अपनाते जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, यहाँ पर किसी को पीड़ा ना हो, कैसा अन्न खाते हैं, ये मांस भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं। हम कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मैं हैरान रह जाती हूँ। हम यहाँ पे हॉस्पिटल में कभी जाए ना, उनकी नर्सेज या डॉक्टर्स होते हैं ना, वो इंजेक्शन लगाने से पहले पता है क्या कहते हैं, सो सॉरी माय हैंड्स आर कोल्ड। मेरे ठंडे हाथ लगने से भी, इंजेक्शन लगाते हुए कहीं छू भी जाए आपको तकलीफ ना हो जाए ठंडा लगने से। सुंदर साथ जी, इतनी तकलीफ के लिए भी सॉरी बोलते हैं पहले। मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ, मांस मदिरा लेने के बाद भी उनके मन इतने कोमल कैसे हैं। और हम तो इनके हिसाब से तो बहुत सात्विक खाते हैं। हम सात्विक भोजन करने के बाद भी पीड़ा कैसे पहुंचा लेते हैं, और वो भी सुंदर साथ के दिलों को पहुंचा लेते हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल। रोज वाणी का पाठ ही सही, पारायण ही सही, तारतम ही सही, मेहर सागर ही सही करते तो हैं, माथा तो टेकते हैं, फिर भी हमारे मन इतने कठोर कैसे हो सकते हैं सुंदर साथ जी। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। जितनी बार जाओ उतनी बार, सो सॉरी माय हैंड्स आर कोल्ड, आपको तकलीफ ना हो जाए। ओम, इतना दिल को वो होता है कि इतनी कोमलता, ऐसा आहार करने के बाद भी यदि ये आहार ऐसा छोड़ दें, इनको धनी का पता लग जाए, ये कहाँ निकल जाएंगे। इनको कोई मोह नहीं होता सुंदर साथ जी, बच्चों का कोई मोह नहीं होता इनको। इनको पता है हमारे बच्चों ने छोड़ के चले जाना है। यहाँ पे परंपराएं ही ऐसी होती हैं कि बच्चे सर्टन एज के बाद छोड़ के चले ही जाते हैं। मोह है ही नहीं उनको, ना मोह है, कोमलता भी है। क्या कमी है, अंकुर नहीं है सुंदर साथ जी, निस्बत नहीं है, और हमने उसका फायदा उठा रखा है। निस्बत है, कोमलता नहीं है। आहार भी मनचाहा हम करते हैं, चितवन में भी नहीं बैठते हैं। क्या करें पिया जी। यहाँ देखिए, इनमें अंकुर होता तो कहाँ के कहाँ निकल चुके होते अब तक। पिया के दर्शनों में बहुत कुछ सीखना है, इस दुनिया से भी बड़ा कुछ सीखना है। उन्हीं के अंग रूप मानते हैं सुंदर साथ जी उनके उपासक, और हम जो अंग हैं वो कैसी रहनी कर रहे हैं। शुक्ल वर्ण तुम जानियो, हमारा वर्ण शुक्ल वर्ण है। शुक्ल यानी ब्राह्मण बोला गया था उस दिन 4 वर्णों में से। तुलसी मंत्र है जाप, हम तुलसी मंत्र का जप करते हैं। जल बिंब ऋषि हैं देवता, जल बिंब ऋषि देवता है। वामदेव आचार्य थाप, वामदेव ऋषि आचार्य हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो, हम ब्रह्म गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः को मानते हैं। महादेव से संप्रदाय आए, इस संप्रदाय का प्रारंभ महादेव अर्थात शंकर जी से होता है। सायुज्य
मुक्ति सायुज मुक्ति हमने ग्रही, हम सायुज्य मुक्ति को मानते हैं। ए विष्णु श्याम संप्रदा सुहाय, उनके अंदर ही समा जाना सुंदर साथ जी, सायुज्य हो जाना, ये हमारे विष्णु श्याम संप्रदाय की पद्धति है। वैष्णव के चारों संप्रदायों की ये मान्यता है कि उनकी शाखाएं लक्ष्मी जी, सनकादिक, शिव एवं ब्रह्मा जी ने चलाई, किंतु ये बात 100% मिथ्या है। कलयुग से पूर्व सतयुग, त्रेता, द्वापर में कोई भी संप्रदाय नहीं था। क्या शिव पुराण और लिंग पुराण को मानने वाले ये स्वीकार कर सकते हैं कि शंकर जी विष्णु भगवान के भक्त हैं? भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों ही सृष्टि के प्रारंभिक योगी हैं। ये बस सुंदर साथ जी देवता बना के बैठे हुए। ये मैंने एक बार ब्रह्म कुमारीज में भी सुना था, वो शिव की आराधना करते हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने भी यही कहा कि वो योगी हैं, कैलाश पर्वत पर योगी, उन्होंने तपस्या करने वाले योगी, वो भी मानव जैसे ही थे और उनको भगवान का नाम दे दिया गया, उनकी रहनी ऐसी थी। तो देवताओं जैसी रहनी हो तो उसको देवता कहते हैं सुंदर साथ जी। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों ही सृष्टि के प्रारंभिक योगी हैं और ये कदापि संभव नहीं कि ये एक अविनाशी ब्रह्म को छोड़कर किसी और की भक्ति करें। इसी पक्षपात मानसिकता के कारण सांप्रदायिक कट्टरता का जन्म होता है, जो समाज के लिए हानिकारक होता है। हम बड़े आसानी से पड़ जाते हैं, तो ये लोग करते हैं, ये तो हम भी बहुत कुछ करते हैं, हमें सुनाया जा रहा है ये सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में ही कितना कुछ करके बैठे हुए हैं। बहुत प्यारा लगा जब ज्योत्सना दीदी श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब को देकर आई, इतना सुंदर वो समय लगा जोड़ने की, जुड़ने की शुरुआत हो चुकी है। एक बार उनसे कहा सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा कल गुरु पूर्णिमा है, मैं शायद जाऊंगी। मैंने एक रिक्वेस्ट की कि दीदी अगर आप जाएंगे तो कृष्णमणि महाराज जी को हमारी तरफ से जरूर ये किताब देकर आइएगा। उन्होंने ना केवल श्री कृष्णमणि जी को बल्कि उनके उत्तराधिकारी लक्ष्मण चैतन्य जी को भी वो दी और साथ में कितने सुंदर साथ को वो बांट कर आई। धन्य है हमारी ज्योत्सना दीदी भी। और ये जो शुरुआत हुई सुंदर साथ जी, ये सारी कट्टरता हमारी भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, पग बढ़ाते हुए सुंदर साथ एक दूसरे के पास आते हुए, दिलों को दिल पास आने चाहिए। दिस डजंट मैटर, फिजिकल डिस्टेंसेस डजंट मैटर, डिस्टेंस डजंट मैटर सुंदर साथ जी, दिल पास होने चाहिए। कहते हैं, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं ना, एक ही कमरे में भी बात नहीं करते सुंदर साथ जी, या फिर चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। पास में ही तो बैठे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? दिल दूर हो चुका है, उनको लगता है सुनाई नहीं दे रहा। पर जो प्रेमी होते हैं दूर से आंख का इशारा भी करते हैं, बात समझ में आती, क्योंकि वो फुसफुसा कर बोलते हैं, क्योंकि दिल बहुत पास है, उनको लगता है इतना करीब है कि आंख का इशारा भी समझ जाएंगे। तो हमारे सबके दिल पास आ जाने चाहिए। अब हमारा समाज हानि नहीं उठाएगा, और ऑलरेडी बहुत हानि हो चुकी। अपनी सारी ऊर्जा को अब हमने संसार को ज्ञान देने के लिए यूज करना है, प्रयोग करना है, सार्थक करना है ये मानव जन्म। आपस में लड़के वेस्ट नहीं करना सुंदर साथ जी। और स्पेशली जो सुंदर साथ रोज श्री बीतक साहब 1 साल से सुन रहे हैं, सिंधी सुन रहे हैं, और जो सुंदर साथ किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, रोज बीतक वाणी चर्चा स्वामी जी का टीका पढ़ रहे हैं या कहीं से भी मंथन कर रहे हैं, वो इनका हिस्सा भी नहीं बनेंगे इन विवादों का। वो भी स्वामी जी कहते हैं, मांस को काटने वाला जितना पाप का अधिकारी होता है, उसको पैक करने वाला भी उतना ही अधिकारी होता है, उसको बेचने वाला, उसको खाने वाला, इस प्रोसेस अपनी दुकान में रखने वाला, इस प्रोसेस में जो जो आता है वो उतने ही पाप का अधिकारी होता है। तो विवाद करने वाले तो गलत कर ही रहे हैं, पर यदि हम उसका भाग बन रहे हैं, एक डायलॉग भी, एक कमेंट भी अगर हमने
विवाद के पक्ष में दिया, हम भी पाप के अधिकारी हो गए। सुंदर साथ जी, हमने नहीं करना, वी कांट अफोर्ड इट। तुम तो ए जग में कही, एक कहे वचन श्री राज। हमारे सरकार श्री कहा करते थे 10 साल लगते हैं एक कदम आगे जाने में, और एक गलत एक्शन 10 साल पीछे खींच के ले आता है। एक एक्शन पूरी पे कैंसिल कर देता है उसको। तो एक बार भी वो गलती नहीं करनी है, हमने जोड़ने का प्रयास करना है, जुड़ने का, प्रेम भेजने का। तुम तो ए जग में कही, ए वचन कहे श्री राज। फिर वही बात सुंदर साथ जी, समझ में ही नहीं आ रही। तीसरे आ गए हैं विष्णु श्याम। तब धामधनी ने कहा कि आचार्य जनों, आपकी सारी बातें तो इस नश्वर जगत की हैं। पिछली बार तो फिर भी कहा था आदि यहाँ की, थोड़ी अखंड ब्रजरास की बात भी निमानुज वालों ने कर दी थी। अखंड वृंदावन और अखंड गोकुल की बात उन्होंने कर दी थी, पर आपकी तो सारी यहाँ की है। ए वचन कहे, एक कहे वचन श्री राज। ये राज आते हैं ना जब, बहुत सुंदर लगता है जब प्राणनाथ जी को श्री राज कह के बोला जाता है। वेद पुराण जग नास कहे, ये श्री राज कहकर श्री कृष्ण जी को भी बोला गया था। हमने वो चौपाइयां पढ़ी हैं सुंदर साथ जी, तो इनसे पता लगता है श्री प्राणनाथ जी को भी श्री राज कहकर संबोधित किया जाता है, श्री कृष्ण जी को भी श्री राज कहकर चौपाइयों में संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर की शक्तियां सेम टू सेम है। बस श्यामा जी की आत्म इनमें और है, इंद्रावती जी की आत्म इनमें और आ चुकी है। उनमें अक्षर ब्रह्म की आत्म पर ही सारी लीला हो रही थी। वेद पुराण जगनास कहे, धामधनी ने कहा, श्री राज ने कहा, प्राणनाथ ने कहा, आचार्य जनों आपकी सारी बातें तो इस नश्वर, तुम तो ए जग में कही, इस नश्वर जगत की हैं। वेद पुराण जग नाश कहे, इसका तो नाश हो जाएगा। वेद और पुराण कहते हैं रहे कहाँ संप्रदा विराज, तुम्हारी संप्रदाय कहाँ विराजेगी महाप्रलय के बाद। वेद और पुराणों में तो कहा गया है महाप्रलय में जगत का लय हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके संप्रदाय के ये स्थान, ये शाला, ये सिद्धांतों का अस्तित्व कहाँ रहेगा। श्री जी के कहने का क्या आशय है, विष्णु स्वामी संप्रदाय का चिंतन पृथ्वी और वैकुंठ के आगे कुछ भी नहीं है। अखंड के बारे में तो नाम भी नहीं लिया उन्होंने, ये कुछ जानते ही नहीं है अखंड के बारे में। फिर वही प्रश्न सुंदर साथ जी, फिर कोई उत्तर नहीं आया आगे से। अब माधव वाले फिर अपना दोहराएंगे। चौथे आ रहे हैं, 3 बार श्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं, वो निरुत्तर हैं। क्या इनको नहीं समझ में आती कि हम भी वही दोहराने वाले हैं? बहुत सरप्राइजिंग है ये सुंदर साथ जी। अंधे हो जाते हैं हम जब हम सोचते हैं ना, जब हम भी सोचते हैं कि वी आर द बेस्ट, हम भी अंधे हो जाते हैं सुंदर साथ जी। दूसरों को सुनना है और उनके द्वारा किए हुए प्रश्नों को अंदर विचार करना है, इग्नोर नहीं करना है। माधवाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1296 में दक्षिण भारत के उडुपी नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम मध्यगेह और माता का नाम वेदवती था। तब कही माधवाचार्य ने, हमारी संप्रदा जोय, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद, सुनो आप तुम सोए। माधव संप्रदाय के आचार्य ने कहा, हे प्राणनाथ जी, आप हमारे संप्रदाय के गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद आदि के विषय में सुनने का कष्ट करें। इन्होंने नहीं सोचा कि सब कुछ यहाँ का ही है हमारा भी। पूरी अवंतिका साला सही, नीम खार क्षेत्र होए, सुख विलास है अंगपात मद, बद्रीनाथ धाम है सोए। फिर सब यहीं का ही। अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन हमारी शाला है। नैमिषारण्य क्षेत्र है। तप द्वारा अंगों को तपाने में ही अंगपात मद हम सुख का विलास मानते हैं। बद्रीनाथ हमारा धाम है। नैमिषारण्य वह क्षेत्र है जहां अति प्राचीन काल में दधीच ऋषि ने तप किया था। यहाँ पर ज्ञान के बड़े बड़े सत्र चला करते थे, जिसमें हजारों ऋषि मुनि
भाग लिया करते थे। यह नैमिषारण्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। इस मत में साधना के द्वारा शरीर के अंगों को जर्जर करना ही सुख विलास का साधन है। बिल्कुल सही लिखा आपने, बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, कि ये अपनी मान्यताओं को बदल नहीं सकते थे। बिल्कुल सही, जो इनकी मान्यता थी, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था सुंदर साथ जी कुंभ का मेला, ये पहले भी लग चुका था और ये पहले भी बताते होंगे आके, पर आपस में ही एक दूसरे को बता के चले जाते होंगे, क्योंकि प्रश्न करने वाला उत्तर देने वाला कोई होता ही नहीं था। तो एक दूसरे से शेयर करते होंगे अपनी अपनी संप्रदा, वापस चले जाते होंगे। कोई ऐसा होगा जो नया तो कोई इसमें दिखेगा भी नहीं सुंदर साथ जी, कोई नया नहीं दिखेगा, वही आते होंगे हर बार जब कुंभ का मेला होता होगा। बट दे कुड हैव अंडरस्टूड, अगर अहंग ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ज्ञान भी ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हैं, उसमें भी यही की बात की गई है। तो अब हम आपको बता तो देते हैं, पर उसमें यही की बात की गई है। बट नोबडी विल एक्सेप्ट इट, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। हमारा सबसे ऊंचा, ऐसे बताते हैं, अलकनंदा अलखा नदी तीरथ हमारो, विद उपासना जान, सावित्री तो इष्ट है, आद वेद ऋग्वेद रह गए थे, ऋग मान। अलकनंदा नदी हमारा तीर्थ, हम ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। सावित्री यानी सरस्वती इष्ट हैं। प्रथम वेद ऋग्वेद को हम अपना वेद मानते हैं। हिमालय के अनेक स्थानों से शुद्ध जल की धाराएं निकलकर नदियों का रूप ले लेती हैं। गोमुख से निकलने वाली जल धारा को गंगा कहते हैं, तथा बद्रीनाथ से निकलने वाली जल धारा अलकनंदा कहलाती है। इस प्रकरण की 66वीं चौपाई में ब्रह्मा जी को आचार्य माना गया है, किंतु 65वीं चौपाई में जो ब्रह्मा जी की उपासना की बात कही गई है, यह ब्रह्मा जी को परमात्मा मानकर की जाने वाली उपासना नहीं है, बल्कि गुरु भाव की उपासना है। अरे वाह! क्योंकि 67वीं चौपाई में ब्रह्मा से ही इस संप्रदाय की उत्पत्ति भी कही गई, मतलब इनकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी से, उनके गुरु भी ब्रह्मा जी, उपासना भी और आचार्य भी ब्रह्मा जी, सारा उनका ब्रह्मा जी ही है। यदि 65वीं चौपाई के तीसरे चरण में सावित्री को इष्ट नहीं माना गया होता, तो दूसरे चरण का अर्थ ये होता, यही हमारी उपासना पद्धति है। कितने डीप में स्वामी जी जाते हैं, धन्य धन्य सतगुरु। हर नाम की माला उर में विष्णु गायत्री है गान। हम विष्णु भगवान की नाम रूपी हर नाम की माला को अपने हृदय में धारण करते हैं। विष्णु गायत्री है गान, उनका गायन करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र है, ब्रह्मा आचार्य प्रमाण। विष्णु जी के द्वारा किया हुआ हंस रूप का मंत्र है, विष्णु जी के द्वारा धारण किया हुआ हंस रूप का मंत्र है, ब्रह्मा जी को आचार्य मानते हैं। हंस ऋषि पुण्य देवता, ब्रह्मा ते संप्रदा आए, सालोक उसी लोक में है मुक्ति हमारी, एक पद्धत माधवी सुहाए। हंस ऋषि हमारे देवता हैं, इस संप्रदाय का प्रकटन ब्रह्मा जी से हुआ है। सालोक के अर्थात उसी लोक में वैकुंठ को प्राप्त करना, ब्रह्मा जी वैकुंठ में होते हैं, वही हमारी मुक्ति है। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माहे, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काहे। फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने तो सारी बातें इस नश्वर जगत की कही है, वेदों में कहा गया है कि ये संसार भ्रम रूप है, स्वप्नवत प्रपंचमयी है, अर्थात महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाला है, तब आपके द्वारा कही हुई मुक्ति कहाँ होगी? इसका उत्तर तो जरा दीजिए। प्रकरण 35 चौपाई 1682। आप सोचिए सुंदर साथ जी, हरिद्वार का दृश्य, हरिद्वार का सीन सोचिए। एक रामानुज वाले उठते हैं और निमानुज वाले बैठते हैं, या फिर ऐसे घेरा बना के बैठे हुए हैं, इधर से रामानुज वाले बोलते हैं, फिर निमानुज वाले, फिर ये, फिर विष्णु श्याम, ये सारे अपनी बता रहे हैं और श्री जी उनको सुन रहे हैं।
एक प्रश्न करते हैं और वो हट जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कहते हैं अभी भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, इनका ज्ञान पता नहीं क्या, यहाँ का नहीं होगा तो पता नहीं कहाँ का लेकर आए होंगे, पर अपना सा मुंह लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं, बहस नहीं कर रहे। सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान देने वाली बात है, कोई भी आगे से बहस नहीं कर रहा, और जब श्री जी भी बताएंगे तो मानेंगे, उनकी बात को प्रमाणों सहित बताएंगे तो मानेंगे। ये हरिद्वार के प्रसंग से बहुत सीखने वाली बात है। यदि आपकी विचारधारा किसी से मैच नहीं भी होती है, बहस नहीं कर रहे सुंदर साथ जी, वेट कर रहे हैं, दे आर इन वेटिंग मोड। जैसे विरहा वेटिंग मोड होता है ना, वैसे ये भी एक वेटिंग होती है। सुंदर साथ जी बहुत धैर्य पूर्वक वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सारे बता ले, फिर हम इनसे इनकी पद्धति भी पूछेंगे। तब तक धैर्य धारण करके चुपचाप बैठे हैं। स्वप्नवत प्रपंचमयी, बताइए मुक्ति कहाँ होगी। अब चलते हैं अगले प्रकरण की ओर। अथ 10 नाम सन्यासी की विधि। अब वो तो हो गए सुंदर साथ जी, चारों वेदों के तो हो गए। अथ 10 नाम सन्यासी की विधि। प्रथम मन्या, फिर 10 नाम सन्यास जो बोले इष्ट प्रमाण। मन्या 7 मठ 4 हमारे, परमहंस मत ए जान। परमहंस, सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ से शब्द ले लिए इन्होंने। पुनः 10 नाम सन्यास मत के अनुयायी कहने लगे, हम आपको अपने इष्ट आदि प्रमाणों के साथ अपनी पद्धति के बारे में बताएंगे, आप हमारे मत को परमहंस मत के रूप में जानिए। हमारे मत में मन्या 7 और मठ 4, 7 मन्याएं और 4 मठ हैं। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, मठ शारदा तहां आए। परम द्वार का क्षेत्र है, सुदेचर देवता सुहाए। पश्चिम यानी हमारे रंगमहल के पश्चिम में तो फूलबाग नूरबाग आता है, इनकी प्रथम मठ मन्या पश्चिम में आती है। सुंदर साथ जी पश्चिम दिशा में शारदा मठ है। इस प्रकार पहली मन्या पश्चिम दिशा की है। इसके अंतर्गत परम पवित्र द्वारिकापुरी क्षेत्र है, सुदेचर देवता हैं। अगर परम धाम में हम जाते हैं, जा रहे हैं सुंदर साथ जी, चांदनी चौक से आगे बढ़ते हैं, चबूतरा आता है, धाम चबूतरा आता है, धाम दरवाजा खुल जाता है, धाम दरवाजे का मंदिर, स्वतः दरवाजे खुलते चले जाते हैं, द्वार खुलते चले जाते हैं। 2 भौम ऊंचा परम धाम का हमारा मुख्य द्वार खुल जाता है, अंदर जाते हैं, एंट्री का मंदिर आता है हमारा मेन। एक गली के बाद क्या आता है सुंदर साथ जी, चांदनी चौक आता है, रूहों के विश्राम का स्थान, आती हैं जाती हैं, वही विश्राम स्थली हॉल है वो हमारा, वहां पे बैठ के बातें भी करती हैं। अब चौरस हवेलियां पार करके प्रथम गोल हवेली यानी मूल मिलावा में पहुंचते हैं। पश्चिम में कौन दिखाई देता है? पश्चिम में हमारे युगल स्वरूप। हम यदि पूर्व में माने स्वयं को, तो पश्चिम में बिल्कुल बीचों बीच सिंहासन विराजमान पिया जी का पश्चिम में, हमारे पश्चिम में वो दिखाई देते हैं युगल स्वरूप। कितना सुंदर श्रृंगार, हमारा भी सब कुछ पश्चिम से ही शुरू होता है, बहुत सुंदर। इनकी भी प्रथम मन्या पश्चिम से शुरू हुई है। भद्रकाली देवी सही गंगा गोमती तीरथ। मेरा मुख पश्चिम की ओर है, पिया का तो पूर्व की ओर है, हमारी ओर। भद्रकाली देवी सही गंगा गोमती तीरथ, अनुभूति स्वरूपाचार्य सारे सब अर्थ। भद्रकाली देवी गंगा और गोमती को अपना तीर्थ मानते हैं। हमारे आचार्य अनुभूति स्वरूपाचार्य जी हैं। इनसे देवी तीर्थ से हमारी सारी, मेन तो ये बात है, हमारी कामनाओं की पूर्ति वहां हो जाती है। हमने कहीं धनी को ऐसे तो नहीं पधराया हुआ ना कि हमारी कामनाओं की पूर्ति के साधन है वो। जब चाहे माया की कामनाएं मांगे, अरे वाह ये भी पूरा हो गया, इस दरबार से ये भी पूरा हो गया, ये तो दाता दातार हैं, ये तो ऐसा दरबार है, बस इसी के लिए तो नहीं किया हुआ ना। तो हम इनसे कम नहीं है सुंदर साथ जी। हम इनका कहते हैं, अरे
हमारे श्री जी के एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, पर हमारी रहनी कहीं ऐसी तो नहीं है सारी माया की कामनाओं की पूर्ति का साधन बनाकर हमने ये ब्रह्मवाणी को पधराया हो? नहीं करना सुंदर साथ जी, इनसे मत मिलाइए अपनी ब्रह्मवाणी को, जिसमें सारा ज्ञान सारा प्रेम समाया हुआ है। कीटवार है संप्रदा, तीर्थ आश्रम दो नाम। हमारे संप्रदाय का नाम है कीटवार। इस मन्या से जुड़े हुए सन्यासियों के नाम के साथ तीर्थ और आश्रम शब्द आता है। ब्रह्मा विष्णु है देवता, ये पश्चिम मन्या विश्राम। इनके देवता हैं ब्रह्मा और विष्णु, और ये पश्चिम मन्या की पद्धति है। भावार्थ, प्राणियों पर सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि की भावना से कीटवार, कीटवार है उन्होंने बोला ना, कीट आदि जीव जंतु के प्रति जिन्होंने अपनी हिंसक भावनाओं का परित्याग कर दिया हो। जैन साधु भी करते हैं सुंदर साथ जी, मुख पे कपड़ा बांधते हैं, नंगे पैर चलते हैं, कोई जीव जंतु ना आ जाए उनके पैरों के नीचे। तो कीट आदि जीव जंतु के प्रति जिन्होंने अपनी हिंसक भावनाओं का परित्याग कर दिया हो, उन्हीं का संप्रदाय कीटवार संप्रदाय कहलाता है। जो तत्वमसि आदि लक्षणों को आत्मसात कर चुका हो तथा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के संगम में ध्यान द्वारा स्नान करता हो, वह सन्यासी तीर्थ कहा जाता है। कईयों के पीछे तीर्थ और आश्रम लगा होता है, तो वो इस मन्या के होते हैं। आशा के मजबूत बंधनों से रहित तथा आश्रम में स्थित होने से आने जाने के कार्य से मुक्त सन्यासी आश्रम के नाम से जाना जाता है। आशा के मजबूत बंधनों से रहित आश्रम में स्थित होने से, क्योंकि वो आश्रम में रहते हैं तो आना जाना नहीं करना पड़ता उनको, तो उनको आश्रम, आश्रम में ही विश्राम करते हैं। बहुत सुंदर। द्वितीय मन्या, दूसरी मन्या है पूरब की, पश्चिम से पूर्व में आ गए। और इनके पीछे क्या लगा होता है? वन और आरण्य। उनके पीछे क्या लगा हुआ था? आश्रम। और क्या लगा हुआ था सुंदर सा जी? तीर्थ, तीर्थाश्रम। इनके पीछे वन और आरण्य। भोग गोवर्धन है मठ, भोगवार संप्रदा ठाम। दूसरी मन्या पूर्व दिशा की, इस मन्या के सन्यासी वन और अरण्य के नाम से जाने जाते। इस मन्या का मठ गोवर्धन और संप्रदाय का नाम भोगवार। संपूर्ण कामनाओं के बंधन से मुक्त हुआ जो सन्यासी वन में या अत्यंत सुंदर झरने के पास निवास करता है, वह वन नाम से जाना जाता है। जो इस संपूर्ण जगत को छोड़कर, कितने सुंदर सुंदर अर्थ हैं सुंदर साथ जी इनके, पार ब्रह्म के नित्य आनंद में मग्न, ये तो रूहों के बारे में लिखा हुआ है। संपूर्ण कामनाओं के बंधन से मुक्त हुआ जो सन्यासी ताड़ वन के पास निवास करता है, वन में या अत्यंत सुंदर झरने के पास निवास करता है, वन नाम से जाना जाता है। जो संपूर्ण जगत को छोड़कर पार ब्रह्म के नित्य आनंद में मग्न, ये कौन हो सकता है? ये तो ब्रह्मात्माएं हो सकती हैं। अरण्य में रहता है, घर में रहते हुए भी जंगल में रहता है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, गृहस्थी में सन्यासी हो जाना, आनंद में मग्न रहना, संपूर्ण जगत की आशा छोड़ देना, उसके नित्य आनंद में मग्न, घर में भी जिसको जंगल लगे सुंदर साथ जी, वह, ये तो सन्यासियों की बात हो रही है, ये जंगल में रहते हैं, वह अरण्य नाम से कहा जाता है। पर ये सारी जो स्पेसिफिकेशन है ना, ये ब्रह्मंगना की है सुंदर साथ जी। यतियों का वह संप्रदाय जिसने लौकिक भोगों का परित्याग कर दिया हो, भोगवार कहलाता है। हमें इनसे भी सीखने की बहुत जरूरत है। लौकिक भोगों का परित्याग कर दिया हो, अच्छे नहीं लगते हैं। खाना है, खाना तो खाना ही है, भोजन पहनना है, कपड़ा पहनना है, पर उसमें ही तृष्णा नहीं फंसी हुई। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने ताकि लोगों को पता लगे हमारे पास कितना है। अब ये प्रवृत्तियां छोड़नी पड़ेंगी। अगर अभी भी इसी में फंसा हुआ है ना, तो फिर तो हम कहते ही कहते हैं धनी आते क्यों नहीं, हमारी इच्छा है नहीं कि वो आए।
ये सब में से मोह हटाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। पद परसोत्तम क्षेत्र है, देवता है जगन्नाथ, बलभद्र और पद्माचार्य बिंबलाई देवी साथ। जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम ही हमारा क्षेत्र, भगवान जगन्नाथ देवता, पद्माचार्य और उनके शिष्य बलभद्राचार्य हमारे आचार्य, विमला अर्थात लक्ष्मी जी देवी हैं। हमेशा लक्ष्मी जी को सब देवी बना के रखते हैं। यद्यपि जगन्नाथ का अर्थ जगत का स्वामी, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी का कोई डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स उनके लिए यूज करने, अनादर सूचक शब्द किसी के लिए भी कभी प्रयोग नहीं करने। उनकी देवी है सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि की देवी रहेंगी और हम भी इज्जत से बोलेंगे। हम भी इस संसार में रहते हैं, पर हमारे जो है ना, हमारे प्रियतम हमारे पिया हैं बस। किसी का भी कभी भी भगवान राम, श्री कृष्ण जी, उनमें तो हमारे पिया हैं। गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, प्यार से बोलना है। किसी के इष्ट के बारे में गलत शब्द बोलकर उनका हृदय भी नहीं दुखाना सुंदर साथ जी। और हम कौन होते हैं उनके लिए गलत शब्द बोलने वाले? हम ये दावा भी नहीं कर सकते, हम कोई गलत शब्द बोलने के अधिकारी नहीं है। सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, बी रिस्पेक्टफुल इन योर वर्ड्स, चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली। अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चूज कीजिए, चुन कर प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब ये शब्द के तीर लग जाता है ना, वो नहीं निकलता जल्दी से। बाहर की मार कहते घाव भर जाता है, वो घाव नहीं भरते, कभी कभी पूरा जन्म निकल जाता है। द्रौपदी के शब्दों के तीरों से घायल हुए महाभारत हो गई, कितने लाखों मर गए। ये भी खैर लिखा हुआ था, होना था, पर हम अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखें, ना तोड़ें। मंदिरों पे तीर चला रहे हैं, हृदय पे नहीं, मंदिर तोड़ रहे हैं सुंदर साथ जी। कभी गलत शब्द नहीं प्रयोग करने किसी के लिए भी। यद्यपि जगन्नाथ का अर्थ जगत का स्वामी होता है और इसे विष्णु या आदि नारायण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, किंतु जिस पुरी में गोवर्धन मठ है वहां भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को ही जगन्नाथ माना जाता है। पौराणिकों के 4 धामों में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भी आता है। इसमें श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की मूर्तियां हैं। जी, ये एक चौपाई में द्वितीय मन्या हो जाएगी, यहाँ तक करते हैं। रोहिण्या महोदधि तीरथ, ये पूरब मन्या होए, पूर्व की मन्या भी हो गई। इन आचार जन के मुखे सुनी श्री राज ने सोए। रोहिणी नदी और महासागर समुद्र हमारे तीर्थ हैं। श्री प्राणनाथ जी ने पूर्व मन्या के आचार्यों से इस प्रकार की पद्धति सुनी। अभी जवाब नहीं दे रहे किसी को, सबकी सुन रहे हैं। अभी पहले तो दिया है, अब सबकी पहले सुन रहे हैं। तृतीय मन्या कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये सब ज्ञान सुनते हुए कैसे बादशाह प्रतीत होते हैं हमारे प्राणनाथ जी। ज्ञान से भरपूर, प्रेम से भरपूर, 8 सागर उनके हृदय में लहराते हुए, कितनी कॉन्फिडेंस से उनकी आंखें चमक रही हैं, कैसी किरणें उनके नेत्रों से निकल रही हैं। वो कॉन्फिडेंस पे वारी 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 कहाँ से आता है? अंदर जो ज्ञान समाया हुआ है, अंदर जो आवेश स्वरूप समाये हुए हैं, वो इन नेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं। और पूरा हिंदू समाज बैठा हुआ है और गर्व से गर्वित सुंदर साथ जी, क्योंकि वाणी अंदर समाई हुई है, उनके नेत्रों को देख रहा है, उनके मुखार बिंद पर छलकता हुआ तेज सहन नहीं कर पा रहे। कैसी होगी इनकी पद्धति? उनके दिल में यही चल रहा है, किसको मानते होंगे? जैसे सफेद उनके वस्त्र, वैसा सफेद उनका चरित्र, वैसी सफेद शुद्ध किरणें उनके मुखार बिंद से निकलती हुई, उनके हृदय से निकलती हुई, औरा उनके अपने आप ही बाहर दिखाई देता हुआ वो चमक। क्योंकि
क्या जाहिर होने वाले मेरे पिया विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी, बताइए जाके ब्रह्मांड को मेरे धनी विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हुए थे। प्रणाम जी, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। आज तो त्रुटि होगी नहीं, पूरा का पूरा टीका पड़ा है। मेरे स्वामी जी में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, मुझ में तो अनेक है। प्रणाम जी, प्रणाम।